अभी तो शुरू हुए हैं, वैसे भी मेरे को इन्होंने क्या है बराबर 10:40 पे खड़ा किया है, पर आपकी कसम खाते बोलता हूँ ये मेरा कविता पढ़ने का समय नहीं है, ये मेरा पीपल पे उल्टा लटकने का समय है। फिर भी मत बजाओ तालियां, बिल्कुल ताली मत बजाओ, नहीं ताली मत, जितनी तालियां बजा रहे हो ना इतनी तो सारे कवि मंच के पीछे बैठ के बजा लेंगे। और माहेश्वरी जी आपसे एक मेरा निवेदन है, देखो मैं ज्यादा जोर से चीख के मेरे पहले बहुत अच्छा पड़ा भाई देवेंद्र, मैं बधाई देना चाहता हूँ। और ये बाहर इनके खड़े क्या करंट के झटके वटके लग गए थे क्या कहीं, दिक्कत हो जाए, कई बार माइक करंट मारता है। देखो अपना वीरस का काम नहीं है, आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं, ताली थोड़ी सी कम आ रही है, और ये जो फोकस लाइट का आपके सिर पे आ रहा है, अरे मैं क्या बोल रहा हूँ, ये लाइट का फोकस आपके ऊपर आ रहा है ना, ऐसा लगता है जैसे ऊपर भी बल्ब है और नीचे भी हेलोजन है। कोई दिक्कत नहीं, आप बीच बीच में वाह बोलते रहिए, बड़ा आनंद आ रहा है। आप इसी प्रकार ताली कोई मत बजाना, बगैर ताली के भी कवि सम्मेलन हिंदुस्तान में होते हैं, क्योंकि साहब आजादी के इन 75 सालों में हमने ताली बजाने के अलावा कोई ढंग का काम किया ही नहीं है। पर समस्या ये कि जहाँ बजानी चाहिए वहां नहीं बजे, और जहाँ बजानी चाहिए वहां बजे। नहीं मत बजा, बिल्कुल ताली नहीं बजानी अपने को, अपन कोई ताली बजाने वाले हैं? अरे कई बार क्या आदत पड़ जाती है, हम मंच पे कवि चिल्लाते हैं, और वीरस के कवियों का तो अलग ही काम देखना भाई साहब, या तो बहुत अच्छे कवि हैं, दीदी हमारे बीच में बैठी है, ये तो वीरस के कवि जब भी मंच पे आते हैं ना तो एक ही बात बार बार बोलते हैं, और क्या बोलते हैं, निवेदन कर देना चाहता हूं। भाई साहब लोग दूर बैठने लग गए 10 मिनट कि पता नहीं है निवेदन करते करते गोदी में नहीं कूद पड़ा। नहीं ताली नहीं बजा, दीदी ताली नहीं बजानी अपने को, दीदी पे अकेली पे लोड आ गया पूरी ताली का, ताली नहीं बजानी अपने को, बगैर ताली के कर लेंगे अपना काम चल जाएगा। सब आइए भाई साहब, इसी के साथ भाई साहब दोनों हाथों को हिलाते हुए, हाथ में मोबाइल लेते हुए, मंद मंद मुस्कुराते हुए इस प्रकार जा रहे हैं जिस प्रकार शतक मारने के पश्चात सचिन तेंदुलकर अपने गंतव्य स्थान पर जाकर के बैठे, इनके लिए जोरदार तालियां, शानदार। फोकट की बात कर रहे हैं साहब, बहुत सारे करंट आया ना, आएगा अभी तो। क्या होता है, अपन जनरेटर है, छोटी मोटी बैटरियां डिस्चार्ज हो जाती है साहब। क्या होता है कि हम ढंग की फिल्म देखते हैं दीदी, तो 2-4 विज्ञापन झेलना पड़ते हैं। अभी एक विज्ञापन ये आए थे, मतलब पीछे से देखो तो ये कवित्री नजर आ रहा है, आगे से देखो तो मालूम पड़ता है ये तो कवि है। लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है साहब, मैं बिल्कुल आपको हंसाने का प्रयास करूंगा। स्थिति ये हो गई है कि न लादेन से डरते हैं न ट्रम्प से डरते हैं। यहाँ पे पुलिस के जवान बैठे, आपको भी विशेष प्रणाम करता हूँ, क्योंकि हिंदुस्तान की पुलिस जो किसी के बाप की नहीं सुनती, आज हमको सुन रही है। और साहब आइए भाई साहब, इसी के साथ भाई साहब अपने हाथों को हिलाते हुए, मन मन मुस्कुराते हुए आकर के इस प्रकार बैठे हैं जिसे प्रवचन देने के बाद में प्रदीप मिश्रा जी अपने गंतव्य स्थान पर जाकर के बैठे, इनके लिए जोरदार तालियां, शानदार। आइए, और कोई खड़ा होने वाला है? कोई दिक्कत नहीं साहब, अपन भरपूर आनंद देंगे कि न लादेन से डरते हैं। शुरू कर देना कवि सम्मेलन, जो तालियां आनी चाहिए, जो ठहाके आने चाहिए, वो अभी तक आए नहीं। मैंने कहा वीरस की मैं बिल्कुल बात नहीं करता हूँ, क्योंकि वीरस की हालत ये हो गई है, मंच पे आके एक ही बात निवेदन कर देना चाहता हूँ। अब होता क्या माहेश्वरी जी, हम जैसा मंच पे बोलते हैं ना वैसी हमको आदत पड़ जाती है। वो वीरस का कवि चाय की दुकान पे भी जाए तो वहां जाके ऐसे ही बोले, निवेदन कर देना चाहता हूँ एक चाय पिला। पान की दुकान पे जाए तो वहां भी जाके ऐसे ही बोले, निवेदन कर देना चाहता हूँ एक पान खिला। तो घर से भाभी जी ने फोन ठोक दिया, खींच खींच खुच 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 खींच खाच खींच खाच खींच, क्या कर रहे हो? निवेदन कर रहा हूं। बोले जल्दी से घर आ जाओ, नहीं तो आवेदन कोई और कर जाएगा। तो ये निवेदन और आवेदन का फर्क है मित्रों, तालियां कमजोर है। मैं भी 10 मिनट में बैठ सकता हूँ, क्योंकि साहब हम आज यहाँ पर जिनके जयंती पे खड़े, एक बड़ी टिप्पणी, बड़ी पंक्ति आप तक पहुंचाने का चाहता हूँ। मंच से दीदी हमारे बीच में बेटी, वरना हम देवास तरफ कवि सम्मेलन कराते हैं ना तो आयोजक हमसे एक ही बात बोलता है, बोला कवित्री 2 लाना। मैंने कहा 2 क्यों? बोले एक ढंग की दिखने वाली और एक ढंग की पढ़ने वाली। आपके यहाँ का कल्चर क्या है ये मेरे को नहीं पता, क्योंकि होता क्या है कि सारी क्वालिटी आजकल सब में मिले नहीं।
और ऐसा क्यों होता है? देखो हमारे घर में हम जब 200, 400, 500 लोगों की रसोई का ठेका किसी हलवाई को देते हैं तो हलवाई भी अपने साथ हमेशा 2 बही लेके आता है। एक बही तो रहेगी बिल्कुल गोरी चिट्टी और एक रहेगी एकदम काली। लेकिन भाई साहब वो जो काली बाई है ना, वो समोसे भी बना लेगी, पूरी भी बना लेगी, सब्जी भी बना लेगी, मतलब सारे काम कर लेगी। वो जो गोरी चिट्टी है उसका एक ही काम, वो इतना सारा लहसुन लेगी और लहसुन छिलेगी। 11 बजे जाओ तो लहसुन छिले, 3 बजे जाओ तो लहसुन छिले, यहाँ तक कि सारे लोग खाना खा के घर निकल जाए उसके बाद भी जाओ तो बेटी बेटी लहसुन छिले। तो माहेश्वरी जी मेरे पास कोई बहुत बड़ी एजुकेशन नहीं है, पर फिर भी मैं छोटे मोटे रिसर्च करता हूँ। भाभी जी मैंने ये रिसर्च किया कि वो हलवाई उस भाई को बुला के 500 रुपए किस बात के देता है। वो हलवाई 500 रुपए उस भाई को बुला के केवल इस बात के देता है कि उसको बिठा रखो ना, तो फूफा जी और मौसा जी बार बार आके बोलते हैं कि चाय पानी लगे तो बता देना, बाकी कोई खास बात नहीं है। तालियां कमजोर है। अरे हम आनंद में जीने वाले लोग हैं साहब, न लादेन से डरते हैं न ट्रम्प से डरते। अभी नया साल गया, मेरी धर्म पत्नी मेरे पास में आ गई, बोले मेरे को 2 लाख रुपए दो। मैंने कहा क्या करेगी? बोले सोने का हार लाऊंगी। और इसी प्रकार कुलदीप रंगीला जी के निकलने का रास्ता साफ, खुद आके माला पहना रहे हैं। मैं तो डर गया था शायद पकड़ना आ रहा, लेकिन प्रणाम करता हूँ साहब, यहाँ इतने सारे। और एक बार मैं टीआई साहब, आप तो बहुत अच्छे बिल्कुल फिट हैं। तो हमारे यहाँ क्या होता है कि जब पुलिस की वैकेंसी निकलती है ना तो उनका शारीरिक परीक्षण होता है, और परीक्षण में ये देखा जाता है कि उनका सीना बाहर होना चाहिए और पेट अंदर होना चाहिए। लेकिन रिटायर के टाइम पे इसका बिल्कुल उल्टा हो जाता है। मैं आज तक नहीं समझ पाया कि ऐसा क्यों होता है, लेकिन आप मेरे को बता दीजिएगा। प्रणाम करता हूँ। अभी बदरवास में कवि सम्मेलन, कम से कम 10,000 पब्लिक के चारों तरफ 10-20 पुलिस के जवान, टीआई साहब राणावत जी मंच की अध्यक्षता कर रहे हैं। इधर 4-5 कुर्सी लगी जिसपे महिला पुलिस बैठी, लेडीज पुलिस। मैंने टीआई साहब से धीरे से पूछा, मैंने कहा टीआई साहब एक बात बताओ, ये 10-20 पुलिस के जवान किस लिए है? बोला पब्लिक नहीं भाग जाए। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। मैंने कहा ये लेडीज पुलिस किस लिए है? बोला पुलिस के जवान नहीं भाग जाए, टेंशन न लगे सबके। सबके अलावा साहब हमें तो हमारे क्षेत्र की पुलिस पर गर्व होना चाहिए। एक तो हार पिलाने वाले भी सोचते हम पिनाते क्यों है, क्योंकि जो पीना आता कभी उसको ही पकड़ लेता है। लेकिन साहब हमें हमारे क्षेत्र की पुलिस पर गर्व करना चाहिए। आप याद करना 5 साल पहले भोपाल की जेल से जब 8 आतंकवादी जेल तोड़ करके भागे थे, उस समय पुलिस वालों ने जब उनका एनकाउंटर किया था, पंक्ति आप तक पहुंचाता और बड़ी तालियां मंच तक पहुंचाना। हमें देश के बड़े कवि आदरणीय डॉक्टर सुरेश अवस्थी जी तक पहुंचना है, क्योंकि इन्होंने कहा था हमारे अंगामा जी ने कि जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है, और हिंदुस्तान के आधे कवि इसलिए जिंदा है क्योंकि मंच पर डॉक्टर सुरेश अवस्थी जिंदा है। कहना चाह रहा हूँ साहब, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ सेन काउंटर को याद करना। टीआई साहब ये पंक्ति उपहार स्वरूप आप तक पहुंचाता हूँ। ये भोपाल की जेल से जब 8 आतंकवादी जेल तोड़ करके भागे, उनकी आहट पाकर मेरे देश के सक्रिय पुलिस वाले जागे। माना कि बेड़ियां नहीं थी उन आतंकवादियों के पांव में, पर जल्दबाजी में सबके सब घुस गए एक गांव में। ये ऊपर वाले की कृपा थी, योग था या संयोग था, पर उस एनकाउंटर में पुलिस के साथ साथ गांव वालों का भी बहुत बड़ा सहयोग था। तो मेरा मध्य प्रदेश शासन से निवेदन है कि गांव के प्रत्येक नागरिक को पुरस्कार स्वरूप 1,000 रुपए, इन पुलिस कर्मियों को 1 पेटी, और शहीद हुए उस हवलदार को पूरा 1 खोखा देना चाहिए। और जितने भी आतंकवादी हिंदुस्तान की जेलों में बंद हैं, उन सबको भागने का 1-1 मौका देना चाहिए, सबको भागने का। जिंदाबाद। टीआई साहब इससे ज्यादा चमचागिरी में आपकी नहीं कर सकता, क्योंकि साहब हमें तो गर्व और करंट आ रहा है। नहीं बिल्कुल आए साहब, करो तो मेरे साथ पिरा ये साहब, मेरा नाम रंगीला। पर दिक्कत ये कि ऊपर वाला रंग देना ही भूल गया। ये करने की जरूरत नहीं है, 5-25 ऐसे दिख रहे जिनको बाहर देना भूल गया। नहीं मैं गंजों का बड़ा सम्मान करता हूँ साहब। नहीं आपके तो हैं, बीक लगा रखिए उड़ने वाले। तो भाई एक तो आपने मुंह में रजनीगंधा इतना फंसा लेकर समझ में नहीं आ रहा। हाँ हूं मैं ही समझो इनकी बात।
हाँ ठीक है साहब। गंजे दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं पूर्णगंज जिनका पूरा मैदान ही साफ होता है, दूसरे होते हैं भाई साहब जैसे अर्धगंज जिनका बीच का मैदान साफ, दोनों तरफ थोड़े थोड़े बाल। इनको देखो तो ऐसा लगता है जैसे खाली बस में दोनों तरफ सवारियां लटक के जा रही हो, वो भी विदाउट टिकट। ने ऊपर से इनके बड़े बड़े कान ऐसा लगते हैं जैसे कोई साइकिल पे तो दूध की टंकियां लटका के ले जा रहा। ये गंजों का आनंद है भाई साहब। मेरे घर के पड़ोस में चंपा लाल जी रहते हैं, उनकी खोपड़ी पे एक भी बाल नहीं, हम उनको प्रेम से इकबाल बोलते हैं। अब उनका 8 साल का पोता उनकी खोपड़ी पे ट्रक चला रहा, नकली। ये मत समझना कि दादाजी को उठा के ट्रक के नीचे डाल दिया, ट्रक लेके शुरू हुआ वाई वाई वाई। अब वो 5-7 मिनट तो क्या दादाजी को आनंद आया कि जो ट्रक के छोटे छोटे काले काले पहिए होते हैं वो दादाजी को गड़ने लगे, तो दादाजी जोर से चिल्लाए, अरे क्या कर रहा है? बोला कुछ नहीं दद्दू, ट्रक चला रहा हूँ। अरे मेरी खोपड़ी कोई ट्रक चलाने की जगह है? बोला दद्दू दद्दू, ये मध्य प्रदेश का एकमात्र ऐसा हाईवे जिसपे एक भी टोल टैक्स नहीं है। लेकिन साहब जितने ठाक है आपने इनके लिए लगाए, अब इनके सम्मान में पंक्ति पढ़ता हूं। मैंने पूरे देश की यात्रा की, गंगटोक, गुवाहाटी, हैदराबाद, इंफाल, जयपुर, लखनऊ, पटना, पणजी, शिमला, शिलांग, श्रीनगर, तिरुवनंतपुरम, और उतने ठाके लगाए, उतनी ताली इनके सम्मान में बजाना कि पूरे विश्व में ये गंजे एकमात्र ऐसे प्राणी होते हैं जिनका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। ये आनंद का हंसी के लिए कहीं जाने की आवश्यकता नहीं कि न लादेन से डरते हैं न ट्रम्प से डरते हैं। पत्नी ने 2 लाख रुपए मांगे कि 2 लाख रुपए दो। मैंने कहा 2 लाख नहीं है। बोले दोस्त, मैंने कहा 2 लाख का क्या करेगी? बोले सोने का हार लाऊंगी। मैंने कहा नहीं है। बोले 20 रुपए दे दो। मैंने कहा क्या करेगी? बोले ड्रम लाऊंगी। साहब फेसबुक चलाते क्या क्या चल रहा है हमारे देश में कि न लादेन से डरते हैं, न ट्रम्प से डरते हैं, न गोलियों से डरते हैं, न बम से डरते हैं, और ये हालत हो गई है हिंदुस्तान के पतियों की कि किचन में पड़े हुए ड्रम से डरते हैं। ये भाई साहब तो इनको यही बिठा लेते हैं, बार बार आ रहे हैं, यही से सबको देते रहेंगे। जय जय। ये रूह की गए में समझा कि नारियल और अगरबत्ती चढ़ानी पड़ेगी। सब आनंद की बात है। टीआई खुश रहो, पुत्रवती भव। बहुत अच्छा साहब, ये प्रेम है। इसके अलावा जो कवि आते हैं ना, एक रात के मेहमान होते हैं। माहेश्वरी जी, तालियां इन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं हमारी तालियां ठीक है अपने स्थान पर है, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि ये जो कवि यहाँ पर उपस्थित होते हैं ये माल के लिए उपस्थित नहीं होते हैं, न माला के लिए उपस्थित होते हैं, लेकिन जब आपकी प्यार भरी तालियां इन तक पहुंचती है तब कभी यहाँ से माला माल होते जाते हैं। प्रेम मायने रखता है दुनिया में, पैसा मायने नहीं रखता है। और हम तो हास्य कवि हैं, हास्य कवियों के साथ तो हर कोई मजाक करता है। हम 4 भाई हैं भाई साहब, और चारों के चारों पहलवान। पर आज सुबह हमारा घर में सांप घुस गया और वो चारों पहलवान भाग, घर में अकेला सांप। अब लोगों के जवाब देखना हास्य कैसे पैदा होता है। एक आया, बोले ठाकुर साहब बाहर क्यों खड़े हो? मैंने कहा घर में सांप घुस गया। क्या नाक था कि नागिन थी? प्रश्न देखना साहब, क्या नाक था कि नागिन थी? मैंने कहा डीएनए रिपोर्ट भेजिए, हॉस्पिटल में आएगी तो तेरे को बता दूंगा कि नाक था कि नागिन थी। ये प्रश्न पूछते हैं, कितने प्रश्न पूछते हैं। एक और आया, बोले ठाकुर साहब बाहर क्यों खड़े हो? मैंने कहा घर में सांप घुस गया। माहेश्वरी जी, उसका प्रश्न कितना बड़ा था? मैंने कहा तेरे को क्या उसके लिए कुर्ते पजामे सिलना है? तो नहीं रे, ताली में करेगा। ये हालत है। लेकिन अगली टिप्पणी आप तक पहुंचा था, जब बात कविता की आपके हृदय पटल पर पहुंचे तब आपका आशीर्वाद मुझ तक पहुंचे। एक व्यक्ति आकर बोला कि कल नाग पंचमी थी, कोई अपने घर में सांप छोड़ गया होगा। मैंने कहा वह कौन है जिसने मेरे घर में सांप घुसाया था? वह कौन है जिसने मेरे घर में सांप घुसाया था? तो सांप खुद बाहर आके बोला, मुझे माफ करना, मैं तो किसी मंत्री का घर समझ के अपना जहर रिफिल कराने आया था। मैं तो किसी मंत्री का घर समझ के अपना जहर रिफिल कराने आया था। साहब पीड़ाओं को भोगते कभी है। और टीआई साहब, मैं कहना चाहता हूं, हमें तो हमारे क्षेत्र की पुलिस पे इसलिए भी गर्व है कि आप जानते कि 22 दिसंबर को एक अधिवेशन हुआ था अमेरिका में, जिसमें ये रिसर्च किया गया कि विश्व में
सबसे निष्ठावान पुलिस कहाँ की है, तो उसमें आप लोगों को गर्व होना चाहिए कि आपके ग्वालियर के पास जो श्योपुर है, वहां का रामलाल उस अधिवेशन में प्रथम आया। ये हमारे लिए गौरव की बात है, ये आपके लिए गौरव की बात है। अब टीआई साहब दिन में अधिवेशन हुआ और रात को सारे देश के पुलिस वालों ने गोला बनाया। अब सबसे पहले चीन वाले ने क्या करा, बोतल उठाई, फट 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 ऊपर फेंकी, गोली मारी, ढिश्किया। तो आपके रामलाल ने पूछा, बोला व्हाट इज दिस, तो चीन वाला शुरू हो गया आचा 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 आचा। बोला हम चीन की पुलिस, एक बार जिस बोतल में पी लेते उसमें दोबारा नहीं पीते। तो पाकिस्तान वालों को गुस्सा आया, उसने गिलास उठाया, ऊपर उछाला, ढिश्किया। तो आपका रामलाल बोला, बोले ये क्या था, बोला जनाब हम पाकिस्तान की पुलिस, एक बार जिस गिलास में पी लेते उसमें दोबारा नहीं पीते। अब आपके रामलाल का स्वाभिमान जागा, उसने चाइनीज वाले की कॉलर पकड़ी, हवा में उछाला, ढिश्किया। तो पाकिस्तान वाला बोला, बोले ये क्या था जनाब, बोले हम हिंदुस्तान की पुलिस, एक बार जिसके साथ पी लेते उसके साथ दोबारा नहीं पीते। लेकिन साहब कभी कभी ये लोग वो काम कर देते हैं, जैसे एक एनकाउंटर याद रखना जो हैदराबाद में हुआ था, बड़ी पंक्ति आप तक पहुंचाता हूं, जो लोग इधर आसपास ऊपर बैठे हैं उनका भी आशीर्वाद मुझ तक पहुंचे, क्योंकि आपकी तालियां निर्धारित करेगी कि कुलदीप रंगीला को कितनी देर इस मंच पे खड़ा होना है, क्योंकि ये भूमि वो भूमि है। आज हिंदुस्तान के बड़े बड़े कवि सम्मेलन होते हैं, लेकिन कुलदीप रंगीला ने आज से 15 वर्ष पहले अपने कवि सम्मेलन की शुरुआत आपके इस क्षेत्र से की थी। आज 50,000 1 लाख तक के लिफाफे हमें संस्कृति विभाग में मिलते हैं, लेकिन 15 वर्ष पहले मुझे मात्र 500 रुपए का एक लिफाफा मिला था। और आपकी कसम खा के बोलता हूं, उस 500 रुपए की कीमत इन लिफाफों से बहुत बड़ी थी, क्योंकि वो आपके क्षेत्र से मिला हुआ मेरे जीवन का पहला लिफाफा था। और जिस वक्त वो लिफाफा मुझे प्राप्त हुआ, मैंने उसी समय कसम खाई, उसी समय संकल्प लिया कि कवि सम्मेलन से मुझे कितना भी धन प्राप्त हो, कितनी भी राशि प्राप्त हो, कवि सम्मेलन का पैसा मैं कभी स्वयं के लिए इस्तेमाल नहीं करूंगा, बल्कि कवि सम्मेलन के पैसों से मैं केवल 2 गरीब बच्चों का पालन पोषण करूंगा। और आज भी कवि सम्मेलन के पैसों से मैं केवल 2 गरीब बच्चों का पालन पोषण करता हूं। हालांकि वो 2 बच्चे मेरे खुद के ही फिर टेंशन में आ गया, जरा ढंग से ताली बजाओ तो मैं शुरू हूं, अभी शुरू नहीं हुआ हूं, क्योंकि 2 वर्ष हमने कोरोना के झेले हैं भाई साहब। आप जानते हैं कि सबके चेहरे पे मास्क थे, इसको देखो इसके चेहरे पे मास्क, उसको देखो उसके चेहरे पे मास्क। मैं तो टेंशन में था, ऐसा ना हो कि आने वाली संतान है हमारी बाली और सुग्रीव के जैसी पैदा हो। और साहब कोरोना काल में कोई बाहर नहीं निकला, मैं भी बाहर नहीं निकला, मगर कुछ बाहर निकला तो केवल मेरा पेट बाहर निकला, मैं बाहर नहीं निकला। लेकिन साहब एक बड़ी टिप्पणी आप तक पहुंचाता हूं, क्योंकि अभी भी कवि सम्मेलन की वो तालियां नहीं आई जो आनी चाहिए।